हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 40 रिटर्न स्टेटमेंट इन पाइथन। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिटर्न स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स को कवर करेंगे और वो होने के बाद हम इसके ऊपर एग्जांपल्स भी करेंगे। और सबसे लास्ट में आपको जावा लैंग्वेज के रिटर्न स्टेटमेंट और पाइथन के रिटर्न स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है ये भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, वी कैन रिटर्न द रिजल्ट और आउटपुट फ्रॉम द फंक्शन यूजिंग अ रिटर्न स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब अगर आपको फंक्शंस के बॉडी में से किसी वैल्यू को रिटर्न करना है या फिर आउटपुट को रिटर्न करना है तो वो रिटर्न करने के लिए आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि फंक्शन में से हम वैल्यू को किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं और वो वैल्यू रिटर्न होने के बाद कहाँ पर स्टोर होती है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल्स करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइल को ऑलरेडी सेव किया है sample.py नाम से और इस फाइल को हमने सेव किया है ई ड्राइव में। अब यहाँ पर हम कोड करेंगे। तो हमें कोड क्या करना है, सिंपल एक फंक्शंस को डिफाइन करना है और उस फंक्शन में से हम एडिशंस को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोड स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले फंक्शन लिखने के लिए def कीवर्ड और मैं फंक्शंस को नाम देता हूँ एडिशन। आप फंक्शंस को कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ब्रैकेट में मैं इसे पास करता हूँ x, y और इसके बॉडी में हम सिंपल रिटर्न करेंगे एडिशंस को। तो रिटर्न करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट और हमें रिटर्न करनी है x प्लस y। ठीक है, तो मैं इस फंक्शंस को कॉल कर लेता हूँ। कॉल करने के लिए सिर्फ फंक्शंस का नाम और ब्रैकेट में हमें इसे पास करनी है दो वैल्यू। तो मैं यहाँ पर पास करता हूँ 10 और 20 को। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन होगा कैसे, यानी कि वैल्यू रिटर्न होगी कैसे और वो स्टोर कहाँ पे होगी। तो इस फंक्शंस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा लाइन नंबर 5 से, यानी कि कंपाइलर यहाँ से एडिशन फंक्शंस को कॉल करेगा और कॉल करते समय वो दो वैल्यू भी पास करेगा। तो जो दो वैल्यू पास होगी वो सिक्वेंशियली फर्स्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी फर्स्ट वेरिएबल्स में, यानी कि 10 स्टोर हो जाएगी x में और सेकंड वैल्यू स्टोर हो जाएगी सेकंड वेरिएबल्स में, यानी कि 20 स्टोर हो जाएगी y में। तो यहाँ पर x में 10 वैल्यू स्टोर हो गई और y में 20 वैल्यू। अब इस फंक्शंस के एग्जीक्यूशन में x प्लस y यानी कि 10 प्लस 20 जो एडिशन है वो एडिशन रिटर्न हो जाएगी। तो ये रिटर्न होगी कहाँ पे, तो जब भी आप किसी फंक्शन में से किसी वैल्यू को रिटर्न करते हैं तो वो वैल्यू जहां से उस फंक्शन को कॉल किया है वहां पे रिटर्न हो जाती है। तो हमने क्या किया है, एडिशन फंक्शन यहाँ से कॉल किया है। इसका मतलब यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो वैल्यू इस लाइन्स पे रिटर्न हो जाएगी। वैल्यू रिटर्न कहाँ पे होती है, तो जहां से हमने फंक्शंस को कॉल किया है वहां पर। तो हमने एडिशंस को यहाँ से कॉल किया, इसकी वजह से जो 30 एडिशन है वो एडिशन भी यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। अगर वो एडिशन यहाँ पर रिटर्न होती है तो हमें उस एडिशंस को किसी वेरिएबल्स में स्टोर भी करना होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल इस एडिशंस को स्टोर कर लेता हूँ सम नाम के वेरिएबल्स में इस तरीके से, यानी कि यहाँ से फंक्शन कॉल हो जाएगा, वैल्यू पास हो जाएगी, आपकी जो भी एडिशन है 30 वो रिटर्न हो जाएगी और रिटर्न होने के बाद वो स्टोर हो जाएगी सम नाम के वेरिएबल्स में। तो अगर मुझे यहाँ पर एडिशंस को प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए मुझे सिंपली सम वेरिएबल को प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट डबल कोट, यहाँ पर एक मैसेज डालता हूँ सम और हमें प्रिंट करना है सम वेरिएबल को। ठीक है, कंट्रोल करके मैंने सेव किया। मैं इसे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक मिनट। तो यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ। cmd हमारा कोड सेव है ई ड्राइव पे, हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। पाइथन फाइल का नाम sample.py और यहाँ पर हमें एडिशन प्रिंट हो जाएगी 30 इस तरीके से। अब हम सेकंड पॉइंट को कवर कर लेते हैं और उसी पॉइंट्स में आपको पता चल जाएगा कि जावा लैंग्वेज के रिटर्न स्टेटमेंट और पाइथन लैंग्वेज के रिटर्न स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, अ फंक्शन रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू in the programming language like C and Java, but in Python a function can return multiple value। अगर हम C लैंग्वेज में या फिर Java लैंग्वेज में रिटर्न स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे तो वहां पर पॉइंट्स ऐसा है कि आप C और Java लैंग्वेज में एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप रिटर्न को पाइथन में यूज करेंगे तो पाइथन में हम एट अ टाइम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैं फिर से यहाँ पर नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, नोटपैड, और हम इसी कोड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, जैसे कि मैंने इस फंक्शन में से एडिशंस को रिटर्न किया, यानी कि हमने एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न किया, लेकिन अब मेरा टास्क क्या है कि मुझे इस फंक्शन में से मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों रिजल्ट को मैं एट अ टाइम रिटर्न करूंगा। तो रिटर्न करने के लिए सबसे पहले हम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि ए में एडिशन, उसके बाद बी में सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सी में मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट डी में हम रिटर्न करेंगे, सॉरी हम स्टोर करेंगे x डिवाइडेड बाय y। तो यहाँ पर जो हमने फोर्थ अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए उसको हमने सीक्वेंशियली स्टोर किया ABCD नाम के वेरिएबल्स में, और अब मैं इन चारों वेरिएबल को एट अ टाइम रिटर्न कर लेता हूँ। तो रिटर्न करने के लिए सिंपल रिटर्न कीवर्ड, और हमें रिटर्न करना है a, b, c, d, यानी कि हम इस फंक्शन में से एट अ टाइम 4 वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये C और जावा लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। C और जावा लैंग्वेज में आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में ये फैसिलिटी है कि आप यहाँ से मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। तो अब हमें और नीचे क्या चेंज करना है, जैसे ही हम यहाँ से एडिशन फंक्शंस को कॉल करेंगे, एडिशन फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और उनका रिजल्ट हमें यहाँ पर रिटर्न होगा। लेकिन अब यहाँ पर चेंज क्या करना है, जब यहाँ से रिजल्ट रिटर्न होगा तो यहाँ से सिंगल वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, तो यहाँ से 4 वैल्यू रिटर्न हो रही, और अगर यहाँ से 4 वैल्यूज रिटर्न हो रही तो हमें भी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर 4 वेरिएबल्स लगेंगे, यानी कि फर्स्ट वैल्यू स्टोर होने के लिए एक वेरिएबल, सेकंड के लिए सेकंड वेरिएबल, थर्ड के लिए थर्ड वेरिएबल और फोर्थ के लिए 4 वेरिएबल। आप जितनी वैल्यूज को आप रिटर्न करेंगे आपको उतनी ही वेरिएबल्स में उन रिजल्ट को स्टोर करना होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए n1, n2, n3, n4, यानी कि a की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी n1 में, b की वैल्यू n2 में, c की वैल्यू n3 में और d की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी n4 में। और अब हमें लास्ट में सिंपली इसका रिजल्ट प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैसेज डालता हूँ एडिशन, एडिशंस कौन से वेरिएबल्स में, n1 यानी कि फर्स्ट वेरिएबल, प्रिंट डबल कोट, यहाँ पर एक सिंपल मैसेज डालता हूँ सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन का पे स्टोर रिटर्न हुआ है n2 में। सेम उसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी प्रिंट कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कॉमा n3, और लास्ट में प्रिंट डबल कोट डिवीजन, और डिवीजन हमने कहाँ पे स्टोर किए, n4 में। कंट्रोल एस, हम इसे भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि आउटपुट हमारा राइट आता है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, हम एग्जीक्यूट करेंगे पाइथन, फाइल का नाम sample.py, एंटर। तो इस तरीके से आपको चारों आउटपुट प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।